स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड इज़ पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। यानी कि हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो एक एन अदर वेक्टर के पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, तो हमें जो गिवन वेक्टर दिया गया वो है 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो हम यहाँ पे जो गिवन वेक्टर है वो v ले लेंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर को हम दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वेक्टर है, जो वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, i वाली टर्म का स्क्वायर, j वाली टर्म का स्क्वायर और k वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास जो v मैग्नीट्यूड है वो आ गया 7। देन उसके बाद अगर हम देखें n यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर का हम जो है वो n यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। जो हमें नया वेक्टर चाहिए उसको हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर v1 इज इक्वल टू 4n यूनिट वेक्टर। तो n इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर मालूम कर चुके हैं तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा और उसकी मैग्नीट्यूड है 4। यानी कि अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 टू द 8 माइनस 12j और प्लस 24k। ठीक है स्टूडेंट, इसी का सेकंड पार्ट है वो आप खुद करें। उसमें आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है पैरेलल टू सम वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड v इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j एंड माइनस k, w इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस जी के, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। कहता है कि ये आपके पास जो वेक्टर्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेड टू टेल या एडिशन लॉ ऑफ जो है वो ट्राइंगल लगाएंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम u और v और w की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, जबकि v की वैल्यू है माइनस आई प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू आई प्लस 6j प्लस जी के। ठीक स्टूडेंट, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई वाली टर्म में प्लस माइनस, जे में और के में हम जो है ना वो प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे i प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल टू आई प्लस 6j प्लस जी के। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ k, तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें यहाँ पे जो है वो पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं a b c एंड d आर 2i माइनस j प्लस k 3i प्लस j। वैसे यहाँ पे k नहीं है तो 0 ले लेंगे, 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड i माइनस 2j प्लस k। कहते हैं आपने साबित करना है शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे ए बी पॉइंट्स बना लेंगे वेक्टर से। ठीक है, ए बी और सी डी। तो ए बी से पहले हम क्या करेंगे वेक्टर, तो बी में से ए को -3 -2 1 माइनस प्लस 1 और 0 -1, देन वी गेट 1 2 एंड -1 और इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे i प्लस 2j माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद हम यहाँ से सी डी जो है वो वेक्टर निकाल लेंगे। तो डी में से सी को माइनस करेंगे, -1 -2 -4 एंड 1 प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 -6 एंड 3। तो अगर आप यहाँ पे देखें जो सी डी वैक्टर आपके पास आया है -3i माइनस j 6j प्लस 3k, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे और जब -3 कॉमन लेंगे तो ये जो वेक्टर है वो ए बी वैक्टर के बराबर आ जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में बराबर हो जाएं विद सम नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल के, तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसमें जो लैम्डा है मतलब -3 है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ए और बी जो है वो आपस में यहाँ पे पैरेलल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने जो है वो फाइंड द डायरेक्शन को साइन फॉर गिवन वेक्टर मालूम करना है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में किया था। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेक्टर है v इज़ इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k। तो सबसे पहले अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो आ जाएगा 14, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 14 आ गया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए क्या करना होता है हमने कि कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 12 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14 और 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14। तो ये इसका
मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें पॉइंट दिए गए हैं पी और क्यू और हमने उनसे पहले वेक्टर बनाना है, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो क्यू में से हम पी को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्यू में से पी को माइनस करेंगे तो 1 - 2 3 - 1 और 1 - 5, तो हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा -i + 2j - 4k। फिर हम उस वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 - 4 का 16, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ गया √21। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन एंगल्स पूछा है कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो डायरेक्शन एंगल हैं कि नहीं। तो डायरेक्शन एंगल के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फार्मूला है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से रिलेटेड। द गिवन 3 एंगल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर इफ़ cos स्क्वायर + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा = 1। यानी कि अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करें और अगर इसका आंसर 1 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एंगल को अल्फ़ा, सेकंड को बीटा और थर्ड को गामा कंसीडर कर लेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, cos स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 60। cos 45 1/√2 होता है, ये स्क्वायर आ जाएगा। cos 45 1/√2 का स्क्वायर और cos 60 1/2 का स्क्वायर। देन वी गेट यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/2 एंड 1/4, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 5/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, लिहाजा ये डायरेक्शन एंगल नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें जिसमें हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 45 है, बीटा 60 और गामा 60 है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 60 + cos स्क्वायर 60 और cos 45 1/2 होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 1/2 1/4 एंड 1/4 टेकिंग एलसीएम। तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स पुट करने से आंसर आ रहा है ये 1 आ रहा है, लिहाजा ये जो है यस गिवन दीज वेक्टर दीज एंगल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल एंगल वेक्टर्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आज हमने 7.2 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 7.3 शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।